और अयोध्या नगरी में मौजूद है मेरे सहयोगी प्रशांत गुप्ता। प्रशांत, परसों मैं शो कर रहा था, सुकेश साथ में था। सुकेश ने एक बड़ी मार्के की बात कही, किसी बीजेपी के नेता से सुकेश बात कर रहे थे, तो बीजेपी नेता ने कहा कि देखिए, मस्जिद तोड़ने के तो वोट मिलते हैं, मंदिर बनाने के वोट नहीं मिलते। अब जो ये इलाके हैं जहां आज 61 सीटों पर मतदान हो रहा है, उसमें अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, कहीं ना कहीं राम से जुड़ा हुआ ये इलाका भी है। तो वो गूंज सुनाई दे रही है या मुद्दे अब आगे बढ़ चुके हैं? भाई मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बनाएंगे, ये खेल होते रहते थे, अब वो सेटल हो गया क्या? मुद्दे आगे बढ़ गए क्या? देखिए संदीप, जो मुद्दा था जब 90 के दशक में जब मंडल की राजनीति चरम पर थी, तब बीजेपी ने कमंडल पकड़ लिया था और उसके बाद राम मंदिर मुद्दे को केंद्र बिंदु बनाकर सत्ता के शिखर तक पहुंची। हर बार नारा लगता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हाँ। लेकिन इस बार मुद्दा बदल गया है। मुद्दा ये हो गया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नारा चेंज हो गया और अब अयोध्या की बात करें तो 2017 में 5 सीटों पर बीजेपी ने यहाँ पर 5 की 5 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 2 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि 3 सीटों पर अयोध्या शहर में खड़ा हुआ हूँ, ठीक मेरे पीछे हनुमान गढ़ी की दीवार आपको दिख रही होगी और ये वो जगह है जहां से राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ और उसके साथ में हम बूथ पे खड़े हुए हैं, उसके पास वाले बूथ पर, जहां पे हर वर्ग का वोट है यहाँ पर। और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 2012 में अयोध्या में पहली बार कांग्रेस, माफ करिएगा, सपा ने यहाँ पे जीत हासिल की थी। पवन पांडे यहाँ से सपा के तौर पर विधायक चुनकर आए थे, लेकिन जब से राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तब से बीजेपी का कब्जा रहा और पिछली बार भी बीजेपी ने कब्जा जमाया था। क्या है इस बार मुद्दे? राम मंदिर मुद्दा, राम मंदिर बन चुका, बन रहा है अब तो अभी भी वो मुद्दा है। मुद्दा है वो, हम लोग वोट देंगे कमल को। हाँ, कमल वोट देंगे और कमल जिताएंगे, मुझे सरकार बनाएंगे। तो क्या लगता है कि अब राम मंदिर से हटकर विकास की बात होनी चाहिए अयोध्या के अंदर या नहीं? नहीं, भाजपा बनाएगी, भाजपा योगी बनेंगे मुख्यमंत्री। अच्छा, यहाँ पर संदीप चौड़ीकरण का बहुत बड़ा मामला है, एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ पे मुआवजा किसानों का मुद्दा था। क्या मुद्दा है? आप लोग तो इसी जगह के रहने वाले हैं, यहाँ पे वोट है आपका। व्यापारी काफी नाराज थे कि चौड़ीकरण हो रहा है और उनकी दुकानें, उनके मकान जा रहे हैं, वो मुद्दा रहेगा इस बार? जी बिल्कुल जरूर मुद्दा रहेगा। जो यहाँ के पूर्व प्रशासन के लोग थे, उन लोगों ने व्यापारियों को गफलत में रखा। सरकार जैसा चाहती थी वैसा उन लोगों ने नहीं बताया, इसी से व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश था। आज भी व्यापारी चाहते हैं चौड़ीकरण जितना करना है कर लीजिए, चौड़ीकरण के बाद जो जगह बचे उसमें दोनों तरफ व्यापारियों को दुकान आवंटित की जाए, क्योंकि मेन रोड पे दोनों तरफ दुकानें हैं तो बाजार है, अगर दुकान हट गई बाजार खत्म हो जाएगा। और कोई मुद्दा अब आपको लगता है कि विकास अब राम मंदिर से हटकर शिक्षा की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, ये सब मुद्दे रहेंगे अयोध्या में कि नहीं? सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि सरकारें चाहे जो आए, लेकिन सरकार बने वो जो कि सरकार स्थिर हो और सरकार के स्थिर हो जाए। जैसे महंगाई मुद्दा, महंगाई भी चरम सीमा पर, महंगाई के मुद्दे पर कंट्रोल हो और यहाँ बहुत बेरोजगार हैं, उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ बने कि जिससे उनकी रोजी रोटी चले, मैनेज हो। बीजेपी कहती है कि पर्यटन स्थल बनेगा और बहुत बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर बनने जा रहा है। क्या लगता है कि ये सब रोजगार ला पाएंगे या फिर अभी बहुत कुछ होना बाकी है अयोध्या में? कुछ नहीं होना बाकी है। यहाँ व्यापारियों की जो समस्या है, एक परिवार तो है नहीं, एक परिवार के संगे 6 हैं और 6 का भरण पोषण करना है। योगी सरकार का आश्चर्य की बात यह है कि 30 साल बाद अखिलेश कि उनके माता पिता की गलती से 30 साल के अयोध्या के धरती पे पैर नहीं रख पाए। आज इन्हीं की, योगी की थोड़ी सी व्यापारियों की नाराजगी से आज जो है अखिलेश अयोध्या की धरती पे आ गया। ये आश्चर्य की बात है, हमको बड़ा वो है, खेद है। आज हम लोग हिंदू होके आज उनके खिलाफ जा रहे हैं। क्यों जाएं? हमको रोजगार चाहिए, दुकान आप तोड़िए, हम विकास के लिए रोक नहीं रहे, बाकी हमारी कहीं व्यवस्था तो आप करिए। बिगाड़ने का आपको डीपीआर आपने बनवा दिया, बनवाने का डीपीआर आपके पास नहीं है। ये कैसे प्रशासन है? ये प्रशासन पे आप अगर जोर देते तो आज यहाँ दुकानें बन जाती, सब लोग पा जाते खुशी से। यहाँ लोग मांग रहे थे कि हमको जमीन दे दिया जाए, जमीन दे दिया जाए, हम बनवा लेंगे। वो भी नहीं, कोई नहीं है। केवल प्रशासन का
यहाँ जो भी भय है योगी मोदी से भय नहीं है, प्रशासन से भय है। लगता है कि और कुछ मुद्दे यहाँ के युवाओं के मन में क्या मुद्दे हैं इस बार? यहाँ का मुद्दा तो मेन यही है कि रोजी रोटी, पहली बात तो पेट के लिए। यहाँ और कोई मुद्दा है नहीं। यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उसको रोजी रोटी चाहिए। क्या लगता है महाराज जी, वोट डालकर आए हैं आप अभी भी? जी जी। किन मुद्दों के आधार पर? अरे यहाँ पर अब की बार तेज नारायण पांडे जी का पूर्ण बहुमत से विजय होगी। और क्यों? नहीं, मुद्दों पर रहेंगे प्रशांत। यहाँ पर उम्मीदवारों की ताल ठोकने वाले लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। श्रावस्ती लिए चलूंगा, मेरे सहयोगी दीपक दुबे वहां मौजूद हैं। और दीपक देखिए, विकास की बात हो रही है, रोजगार, महंगाई, ये मुद्दे भी उठ रहे हैं, लेकिन श्रावस्ती दरअसल सबसे पिछड़े इलाकों में से है उत्तर प्रदेश के। तो यहां पर जो बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बना रही है वो है लाभार्थी, कि जी हम एक परिवार को 35 किलो अनाज दे रहे हैं, दाल भी दे रहे हैं। अब समाजवादी कह रही है ये तो 31 मार्च तक देंगे, हम अगले 5 साल, हमारी सरकार आई तो हम 5 साल देंगे। तो ये मुफ्त राशन भी क्या एक मुद्दा आपको दिखाई दे रहा है, या मुद्दे स्थानीय मुद्दे, हर आदमी की अलग अलग जो अपेक्षाएं, उम्मीदें हैं, उसके हिसाब से वो वोट डाल रहा है? जी संदीप जी, आपको बताना चाहो कि मुफ्त राशन एक मुद्दा है, लेकिन इसके साथ साथ कई और भी मुद्दे हैं जिस पर तमाम जो मतदाता हैं वो वोट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बड़ी फैक्ट्री नहीं है, बड़ी कंपनियां नहीं है, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन नहीं है। एक एयरपोर्ट का शिलान्यास जरूर किया गया था, लेकिन वो अब तक चालू नहीं हो पाया है, मायावती सरकार में किया गया था। ऐसे में कई सारे मुद्दों पर हम बातचीत करने के हमारे साथ मतदाता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और आपको बता दें कि 425 वोटों से राम फेरन पांडे इस विधानसभा क्षेत्र से जीते थे। 2017 में एक सीट बीएसपी के खाते में गई थी, यानी कि जो लड़ाई है काफी अट्टे की है। आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डाल रहे हैं? क्या राशन एक मुद्दा है या और भी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम होना चाहिए था? सर मैं बोलो क्या बोलूं? आपसे जानना चाहेंगे आपके मुद्दे क्या हैं? 5 सालों में क्या कुछ हुआ है? भाजपा की राज में जो होना था वो हुआ है, बाकी जो बाकी है वो होगा, और या अन्य कोई होगा वो करेगा, जो आएगा सरकार बनेगी वो करेंगे। जो सरकार थी वो 30 किलो अनाज देती थी, अखिलेश ने कहा है कि हम 7 अनाज फ्री करेंगे 5 सालों तक। अनाज दीपक, आपके कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आपके पास लौटेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश में किस तरह से मतदान हो रहा है उसकी बानगी तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ मेरी सहयोगी विपनेश आपको बताएंगी यूक्रेन में क्या हो रहा है। 4था दिन है जंग का, रूसी हमले का, उसकी भी ताजा अपडेट देते रहेंगे ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।